अगर हम लोगों को स्टडी करें तो हमें पता चलेगा कि हर शख्स एक बीमारी से गुजरता है। ऑथर इस बीमारी को एक्सक्यूसाइटिस कहते हैं। ये एक बहाना बनाने की बीमारी है। हर फेलियर में ये बीमारी एडवांस लेवल पर होती है। आपने कभी कामयाब शख्स को बहाने बनाते नहीं देखा होगा। ट्रूमैन ये बहाना बना सकते थे कि उनके पास कॉलेज एजुकेशन नहीं। कैनेडी एक्सक्यूज़ बना सकते थे कि वो बहुत यंग हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए। जॉनसन ये एक्सक्यूज़ बना सकते थे कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। इनमें से किसी ने भी बहानों का सहारा नहीं लिया और अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अचीव किया जो वो करना चाहते थे। नाकाम इंसान मुश्किलात से बचने के लिए बहाने बनाता है। कुछ कहते हैं कि मैं अभी छोटा हूँ इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता, और कुछ लोगों का तो ये मानना है कि उनके वालिदैन ने उनकी परवरिश अच्छी नहीं की इसलिए वो कामयाब ही नहीं हो सकते। ऑथर ने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले इन 4 बहानों को हाईलाइट किया है। इस वीडियो में हम इन 4 बीमारियों को स्टडी करेंगे और इनका इलाज भी तलाश करेंगे। नंबर 1, हेल्थ एक्सक्यूसाइटिस। फिजिशियंस और सर्जन्स का मानना है कि कोई भी इंसान कभी भी फिज़िकली परफेक्ट नहीं हो सकता। डॉक्टर शिंडलर अपनी किताब हाउ टू लिव 365 डेज़ में लिखते हैं कि हॉस्पिटल में मौजूद हर 5 में से 4 मरीज़ EIL इमोशनली इंड्यूस्ड इलनेस का शिकार होते हैं। यानी अगर ये लोग अपनी इमोशंस पर काबू पाना सीख जाएं तो ये वापस से नॉर्मल हो सकते हैं। अब इस बीमारी के इलाज की बात करते हैं। नंबर 1, रिफ्यूज़ टू टॉक अबाउट योर हेल्थ। अपनी हेल्थ के बारे में लोगों से बात करने से इनकार कर दीजिए। अपनी सेहत पर बात करके आप लोगों से सिंपैथीज़ तो गेन कर सकते हैं मगर अपनी रिस्पेक्ट खो देते हैं। नंबर 2, रिफ्यूज़ टू वरी अबाउट योर हेल्थ। डॉक्टर वाल्टर एक कंसल्टेंट हैं। वो कहते हैं कि मैंने अक्सर लोगों को देखा है जो एक वहम का शिकार होते हैं। वो एक हॉस्पिटल से अपना टेस्ट करवाते हैं, जब रिपोर्ट ठीक आ जाती है तो किसी दूसरे हॉस्पिटल से अपना वही टेस्ट करवाते हैं। जब वहाँ से भी रिपोर्ट ठीक आती है तो उन्हें यकीन होता है कि वो एक वहम का शिकार थे, इसलिए अपनी सेहत के बारे में परेशान होना छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं दूसरी बीमारी जिसे ऑथर इंटेलिजेंस एक्सक्यूसाइटिस कहते हैं। ऑथर के मुताबिक हमारी सोसाइटी में तकरीबन 95% लोग इस बीमारी का शिकार होते हैं। वो किसी से कुछ कहते तो नहीं मगर वो ये फील करते हैं कि उनकी जहानत या उनका IQ लेवल दूसरों से कम है। इसकी 2 वजूहात होती हैं। या तो वो अपनी ब्रेन पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं या फिर किसी दूसरे बंदे की ब्रेन पावर को वो ओवर एस्टिमेट करते हैं। ये बंदे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और मुश्किल वक्त दोनों के इनकारी होते हैं। इसी तरह वो लोग कामयाब हो जाते हैं जो अपने IQ लेवल की परवाह नहीं करते। अब इन 3 एटीट्यूड्स की बात करते हैं जिनकी वजह से आप एक्सक्यूसाइटिस से बच सकते हैं। नंबर 1, नेवर अंडर एस्टिमेट और नेवर ओवर एस्टिमेट अदर्स इंटेलिजेंस। याद रखिए ये मैटर नहीं करता कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, मगर ये ज़रूर मैटर करता है कि आप अपने ब्रेन को किस तरह यूज़ करते हैं। नंबर 2, कीप दिस इन योर माइंड, योर एटीट्यूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन योर इंटेलिजेंस। वो वजूहात तलाश कीजिए जिनकी वजह से आपको काम करना है, ना कि वो वजूहात जिनकी वजह से आप काम नहीं कर सकते। नंबर 3, एप्रिशिएट योर थिंकिंग एबिलिटी। अच्छा सोचना हकीकत समझने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को ये ज़रूर समझाएं कि आप हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं, ना कि हिस्ट्री फॉलो। अपने माइंड को आइडियाज़ क्रिएट करने के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें। नंबर 3, इट्स नो यूज़ आई एम टू ओल्ड और टू यंग। कुछ लोग सोचते हैं कि कोई भी काम करने के लिए या तो वो बहुत छोटे हैं या तो बहुत बड़े। कामयाब लोग अपनी उम्र की परवाह किए बगैर इनिशिएटिव लेते हैं और आगे निकल जाते हैं। आप ज़रा खुद तसव्वुर करें कि क्या कोई आपकी परफेक्ट एज हो सकती है। दरअसल आपकी मौजूदा एज ही आपकी परफेक्ट एज होती है। नंबर 1, लुक एट योर प्रेजेंट एज पॉजिटिवली। अपनी एज को परफेक्ट एज समझिए और अपने अधूरे ख्वाब पूरे कीजिए। वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसा कि कोई बिज़नेस स्टार्ट करना, कोई स्किल सीखना या फिर कुछ भी। नंबर 2, कैलकुलेट हाउ मच प्रोडक्टिव टाइम यू हैव। एक रिसर्च के मुताबिक एक शख्स जिसकी उम्र 30 साल है तो इसके पास अपनी ज़िंदगी का अभी भी 80% प्रोडक्टिव टाइम बाकी है, और वो शख्स जिसकी उम्र 50 साल है इसके पास अभी भी 40% अपॉर्चुनिटीज़ बाकी हैं। नंबर 3, इन्वेस्ट योर टाइम इन डूइंग व्हाट यू रियली वांट टू डू। आपको हमेशा विनर्स वाली सोच रखनी है।
एक विनर कभी भी ये नहीं सोचता कि काश वो ये काम 1 साल पहले शुरू कर देता। नंबर 4, बैड लक एक्सक्यूसाइटिस। इन चारों बल्कि इन सब बीमारियों में से सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी बैड लक एक्सक्यूसाइटिस है। इस बीमारी से गुजरने वाले लोग सिर्फ अपनी किस्मत को ब्लेम करते हैं, इसलिए इनका ध्यान अपनी कमज़ोरियों की तरफ नहीं जाता। स्टीव जॉब्स अपनी किस्मत को ब्लेम कर सकते थे जब इन्हें कंपनी से निकाल दिया गया, पर अगर वो कंपनी से ना निकाले जाते तो शायद आज इन्हें कोई ना जानता। तो फिर बैड लक कैसा? नंबर 1, एक्सेप्ट द लॉ ऑफ काज एंड इफ़ेक्ट्स। ये बात याद रखिए कि हर नाकामी के पीछे एक वजह ज़रूर होती है और वो वजह आपके हाथ में होती है। बाज़ औक़ात आपके दुरुस्त फ़ैसले आपको कामयाब करते हैं। इसलिए आज से लक पर यकीन करना छोड़ दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।